गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। महागठबंधन भी अपने पुराने तेवर में नीतीश कुमार की मौजूदगी का तड़का लगाने की तैयारी में, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि क्या बीजेपी के आरजेडी सभी भी तड़घाट से परेशान है। उम्मीदवारों के लिए फ्लोटिंग बोर्ड पर श्रम करने से ज़्यादा अपने आधार बोर्ड को समेटने में लग रहा है। अभी तक के चुनाव प्रचार में साफ तौर पर से दिख रहा है कि बीजेपी और महागठबंधन दोनों के सामने अपने कोर वोटरों को अपने साथ जुड़े रखने की सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। सीएम नीतीश खुद को प्रचार से दूर बनाए रखे हुए हैं। दरअसल महागठबंधन के उम्मीदवार की सबसे बड़ी परेशानी MY यानी कि मुस्लिम प्लस यादव को एक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना है। मुस्लिम वोट छिटकने का सर को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार 2020 के चुनाव में महागठबंधन पिछले बार के चुनाव में 2020 के चुनाव में महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ गफूर को यादवों ने मत नहीं के बराबर दिया था। तब अधिकांश यादव मत साधु यादव की तरफ चला गया था। कहने को आरजेडी वाले कह रही हो कि उनके उम्मीदवार को A to Z मत मिलेगा, लेकिन इस बार मुस्लिम मत बंटने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम मत आरजेडी और AIMM के प्रत्याशियों के बीच बंटने जा रहा है। अब यह मतदान के दिन ही पता चलेगा कि MY समीकरण पहले की तरह दुरुस्त है या नहीं। बीजेपी को भी तड़घाट का खतरा बना हुआ है। इस बार गोपालगंज उपचुनाव में कई नई समीकरण लेकर आया है। इस बार बीजेपी को चुनौती अपने आधार बोर्ड को छिटकने नहीं देने की है। जी हाँ, आरजेडी ने बीजेपी के आधार बोर्ड पर हमला बोलते हुए वहां से एक वैश्य उम्मीदवार को खड़ा कर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी का ताकत अपने वोट बैंक को समेटने में लग रहा है। दूसरा फैक्टर नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने से जो जेडीयू का वोट महागठबंधन की तरफ जाते दिख रहा है। हालांकि बीजेपी गलियारों में यह चर्चा है कि 2025 का जो विधानसभा होगा नीतीश के बिना ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। बीजेपी का यह बड़ा दावा है। बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त है कि उसका वोट बैंक इंटैक्ट है। जिस तरह से जेडीयू के नेताओं की उपेक्षा चुनाव के दौरान हो रही है, उससे बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। क्या रहेगी साधु यादव की भूमिका? जी हाँ, इस बार साधु यादव मैदान में नहीं है। वर्ष 2020 की विधानसभा में लगभग 41,000 वोट हासिल हुई थी। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ गफूर को भी 30,000 से ज़्यादा मत मिले थे। इस बार साधु यादव चुनाव में नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इंदिरा देवी के पक्ष में गोपालगंज की जनता कितना खड़ी रहेगी वह मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इंदिरा देवी जितना मत लाएंगे उतना ही बीजेपी को फायदा होने वाला है। बड़हाड़ बीजेपी के संतोष पाठक कहते हैं कि बीजेपी का आधार वोट नहीं छिटकने जा रहा है। साधु यादव जरूर इस चुनाव में अपनी पत्नी इंदिरा के लिए अच्छा खासा वोट हासिल कर पाएंगे। यह बीजेपी के लिए ठीक रहेगा। साथ ही इस चुनाव में NDA को मिली जनमत का जो अपमान नीतीश कुमार ने किया उसका फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिलेगा। आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन अपने पार्टी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता की जीत के प्रति आश्वस्त है। इनका तर्क है कि इस बार नीतीश कुमार का वोट बैंक भी महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साथ ही महागठबंधन की सरकार ने जो 2 महीने में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोला आरजेडी का हो गया है। युवा मतदाता महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करेगा। साथ ही इस बार हिंदू मतों की गोलबंदी भी नहीं होगी। ऐसा इसीलिए कि तमाम वामपंथियों का साथ महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार के साथ है। इसी तरह के तमाम खबरों से बने रहने के लिए फर्स्ट भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।